वाघोड़िया के विधायक के विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने इस पर सवालिया निशान लगाया है। भाजपा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भरे मंच से वाघोड़िया के विधायक मधु श्रीवास्तव ने कमल को वोट नहीं देने पर सभी को ठिकाने लगा देने की धमकी दे डाली। कमल खिलाओ छे, कमल खिलवानो छे, एमां कोई शंकानो स्थान नथी, एमां बेमत नथी अने हिंदुस्ताननी गादी पर नरेंद्र मोदी बेसवाना छे, एमां भी कोई शंकानो स्थान नथी। तो मारे आप सौने वाघोड़ियाना भाईओ बहनों वडीलोने विनंती करूं छुं कि बधा ज बूथना अंदर कमलना निशान निकले। जो कमलना निशान नहीं निकले तो कान खोलीने सांभળી लेजो। तमे जे भी गैरकायदेसर रे छे एमने ठेकाने पाड़ी दईश। હું તો લડતો નથી, હજુ લડાવું છું ને લડવા માટે તો દાદાગીરી કરીને કરવાનો છું કે વર્ષોથી અમે પાલી રહ્યા છીએ। પાણીની લાઈન આપી, લાઈટ બી આપી, ડેરેજ બી આપી, બધું જ અમે આપ્યું છે। પંચાયતને વેરો નથી પડતા તમે ભાઈ। કોને કેવું છે ધ્યાન રાખી લેજો, કોને કેવા માંગી રહ્યો છે। તો અહીં વાઘોડિયામાં રહીને વાઘોડિયાને એકતાની ભાવનામાં રહીને મારી વિનંતી છે, नात जात भेदभाव वगर 23 तारीखे चूंटणी छे और 23 तारीखनी चूंटणी अंदर बधा साथे समाव निकलो और भारतीय जनता पार्टी कमल ने निशान ने सिक्को मारीने नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की गादी पर बेसाड़ो। ये माटे हूँ आपना पासे भलामण करवा आव्यो छुं, विनंती करवा आव्यो छुं। आपनो धारासभ्य छुं, आपनो सेवक छुं और सेवक तरीके मारो अधिकार छे आपने कहेवानुं के 23 तारीखे कमलना निशान पर वोट अपावी विजय बनाओ। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इस बयान का विरोध किया है। कांग्रेस ने इस मामले आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग से की है। जिस तरह से बड़ौदा लोकसभा के मतदारों को धमकाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो बात कर रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट देना, नहीं तो मैं देख लूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे निवेदन देके वो साबित करना क्या चाहते हैं? मतदार है, वो तय करेगा किसको मत देना है, किसको नहीं देना है। आपने जो वचन बोले थे वो वचन आपने निभाए हैं, तो जनता आपके साथ रहने ही वाली है। लेकिन आपके शासन में युवान बेरोजगार है, किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया आपने, किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, वो जो खेत में से जो पैदाश करते हैं उनके भाव नहीं मिल रहे। ये कई इश्यू है जो आपके शासन में लोगों के लिए आपने वचन देने के बाद भी नहीं किया है। आपको लगता है कि इस बार हमको जनमत नहीं मिलने वाला है, तो आप धमका के मत मांग रहे हो। ये गुजरात है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है, ये गांधी का गुजरात है। मेरी तो इतना ही बात कहनी है कि धमकी मत देना। ये मतदार है, 23 तारीख को मतदार ने जो धमकी दे दी और वो होने वाला है, तो आपको पता चलेगा कि धमकी चीज़ क्या है। हमने लीगल चुनाव कमिश्नर को दिया है कि ये तपास हो के उसमें कायदे की जो भी कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। यही हमारी रजूआत है। अभी जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और आचार संहिता लग गई है, तभी 20 वडोदरा लोकसभा मतदान क्षेत्र पर वाघोड़िया जो इस मतदान क्षेत्र का भाग है, वहाँ के धारासभ्य मधु श्रीवास्तव ने जाहिर मंच पर से माइक लेके ऐसा निवेदन किया है कि यहाँ के सब बूथों में से कमल निकलने ही चाहिए और कान खोल के सुन लो, कमल नहीं निकला तो आप देख लेना मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी जब बात होती है, मतदारों को धमकाने की बात होती है, तो ये फ्री एंड फेयर पोल नहीं होता है, ये आदर्श आचार संहिता का भंग होता है। तो इसके लिए मैंने इलेक्शन कमीशन को भी मेल किया है और जिला चुनाव अधिकारी को मैंने आज रजूआत की है कि ये मधु श्रीवास्तव पर आदर्श आचार संहिता भंग की फौजदारी फरियाद दाखिल करने में आए और आगामी दिन में ये मधु श्रीवास्तव ऐसा नहीं करे, इसलिए ये 20 वडोदरा लोकसभा से बाहर कर देने। वहीं विधायक मधु श्रीवास्तव ने इस मामले वीएनएम से बातचीत करते हुए अपने बयान पर लिपापोती का प्रयास किया। एक तो पहली बात तो वीडियो जो वायरल किया है
वो हमारे को गुटके ने बदनाम करने के लिए और भाजपा को बदनाम करने के लिए किसने रिलीज़ किया है। ऐसा ही भरवाड़ों का भी रिलीज़ किसने किया था, हमारे विरोधी ने, कि भरवाड़ भाइयों के साथ बचपन से दोस्ती मेरी है, रबारियों भाइयों के साथ में इससे भी बरसों से दोस्ती उनके साथ में रहा हूँ, और मेरे को बदनाम करने के लिए बीच में भी भरवाड़ का वायलेंस किया था। इसी तरह ये भी मेरे को बदनाम करने के लिए करा है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि वाघोड़िया के जब मीटिंग में आए थे एक बुजुर्ग, तो उसके बेटे को लेके आए थे, तो उसके बेटे को लाकर ये कहा था कि ये मेरा बच्चा ग्रेजुएट है, तो पढ़ के बड़ा हो गया है, अब इसको ठिकाने लगाना है, यानी नौकरी पे कहाँ लगाना है वो विषय की बात करी। और इसका अर्थ का न अर्थ करके लोगों ने, मीडिया ने के वायलेंस करके ये भाजपा को बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे को उनको विनती है कि आप पहले देखो, सोचो, फिर बाद में रिलीज करने की प्रयास करो। दाग धमकी का मतलब वो होता है, जब दाग धमकी दी होती तो मैं उसको रिवॉल्वर निकाल के बताता ना, मैं उनको खुलेआम चैलेंज देता कि मैं ख़त्म कर दूंगा, गोली मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा। वो बात तो बोली नहीं है। ठेकाने लगाए, चले कोई गैरकायदेसर मकान है उनको कायदेसर करने के लिए ठेकाने करवाना, जिसकी नौकरी नहीं लगी उसको नौकरी लगाने के लिए ठेकाने लगाना। ऐसे उसके लिए ये वाक्य बोला कि एक बुजुर्ग आया था और उसके बच्चे के लिए उसने बोला कि हमारा छोकरा ठेकाने लगावनु છે, એટલે मैं समझा कि नौकरी लगावनु या बदली करावनु, આ એ અર્થથી બોલ્યો છે અને અર્થનો બે અર્થ ખોટું કર્યું છે। અને જેને બી આ વાયલેન્સ કર્યું છે એના ઉપર માનદારીનો દાવો કરવાનો છે અને એના પર કેસ કરવાનો છે, કોણ છે એને તપાસ કરી રહ્યો છું। आचार संहिता भंग की एक फरियाद हमें मिली है, कांग्रेस तरफ से देने में आई है, तो हमने ऑलरेडी उसकी तपास इंक्वायरी नोडल ऑफिसर आचार संहिता उनको सौंप दी है, और जैसे ही तपास रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी।